हम पूरे गुजरात के तीर्थ पुरोहित हैं और वहाँ की समस्त जातियों का मैं एकमात्र पुरोहित हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, महात्मा गांधी, पूरा स्वामीनारायण संप्रदाय, लाखों लाखों ऐसे जो है विभूतियाँ हुई हैं गुजरात में, जिनकी वंशावलियाँ हम लोगों के पास फिलहाल में मौजूद है और इनसे जुड़ी कई चिन्हित वस्तुएं भी हम लोगों के पास मौजूद हैं। मेरा नाम विपिन कुमार पांडे है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री संतोष कुमार पांडे है। मैं प्रयाग का निवासी हूँ और पूरे गुजरात प्रांत का पुरोहित हूँ और मेरा निशान हाथी है। गुजरात में मुझे हाथी वाले गोर के नाम से संबोधित किया जाता है। कुलवृक्ष के इस देशव्यापी मुहिम से मुझे जुड़कर बड़ा ही हर्ष हो रहा है। कुलवृक्ष एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे पूर्वजों की वंशावलियाँ आप डिजिटलाइज करा सकते हैं। हम लोग इसी संदर्भ में कुलवृक्ष से जुड़ रहे हैं कि हम अपने यजमानों को जितनी भी उनकी वंशावलियां हैं उनको डिजिटलाइज करा सकें, जिससे यजमान सरलता से, सुगमता से अपनी वंशावली प्राप्त कर सकें। हम पूरे गुजरात के तीर्थ पुरोहित हैं। आपके पूरा सौराष्ट्र, काठियावाड़, कच्छ, भुज और वहाँ की समस्त जातियों का मैं एकमात्र पुरोहित हूँ जो प्रयागराज में यहाँ पर निवास करता हूँ। आपके पूरे पटेल समाज, आपके पूरे भाटिया समाज, आपके पूरे रबारी समाज, आपके जितने भी समाज के लोग हैं, सभी समाज का मैं एकमात्र कुल पुरोहित हूँ प्रयाग का। इन सभी जातियों का, जिन जातियों का मैंने जिक्र किया है और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी जातियाँ हैं, उनकी सभी वंशावलियाँ लगभग 700 से 800 साल पुरानी हम लोगों के पास उपलब्ध है, जो आप कुलवृक्ष के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। अपने पूर्वजों द्वारा किस्से कहानियों के माध्यम से और भी प्रकार के बातों के माध्यम से मैंने सुना था कि बॉम्बे को भाटिया लोगों ने ही बसाया था। आज बॉम्बे का जैसा स्वरूप हम लोग देख रहे हैं वो गुजरात के ही भाटिया समाज की ही देन है। और पटेल समाज के विषय में हमारे पूर्वज लोग बताते थे कि ये लोग बड़े उद्यमी, बड़े मेहनती होते थे। गुजरात में पानी होता नहीं था तो ये लोग बूंद बूंद करके जड़ में पानी डाल डाल के अपने खेतों को उपजाऊ बनाते थे। और आज आप देख ही रहे हैं पटेल समाज अपने मेहनत, अपने क्रियाशीलता के कारण न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में नाम कर रहा है। मुझे बड़ा ही हर्ष होता है, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे जो है विकसित प्रदेश का मैं पुरोहित हूँ। गुजरात के बहुत से महान विभूतियों जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, महात्मा गांधी, आपके पूरा स्वामीनारायण संप्रदाय, इन सब से जुड़े हुए साथ ही लाखों लाखों ऐसे जो है विभूतियाँ हुई हैं गुजरात में, जिनकी वंशावलियाँ हम लोगों के पास फिलहाल में मौजूद है और इनसे जुड़ी कई चिन्हित वस्तुएं भी हम लोगों के पास मौजूद हैं। आपके महाराष्ट्र पनवेल से साईं बाबा मंदिर के महंत जी श्री साईं बाबा जी महाराज, उनकी भी अभी हाल में अस्थियां आई थी। बाला साहब ठाकरे जी की अस्थि का भी विसर्जन, पूजन कराने का सौभाग्य मुझे मिला। तो उस समय उत्तर भारतीयों के ऊपर जो दुष्प्रचार चल रहा था, तो जब उनकी अस्थि प्रयाग में आई तो यहाँ के पुरोहितों ने उनकी अस्थियों को पूजा कराना स्वीकार कर दिया था। उसके बाद मैंने ही श्री बाला साहब ठाकरे जी की अंतिम अस्थियों का अंतिम विसर्जन करवाया था, उसका भी सौभाग्य मिला। प्रिय दोस्तों, हम अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए परिवार या संगठन की रचनात्मक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां आपके परिवार के महत्व को समझ सके। तो अभी हमको कॉल करके अपना डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल बुक करें। हमें कॉल करें 777-886-1234 पर।
गुजरात के कुछ प्रमुख उद्योगपतियों में जैसे धीरू भाई अंबानी जी, आपके सियाराम शूटिंग सर्टिंग, मफतलाल शूटिंग सर्टिंग, ऐसे अनगिनत बड़े उद्यमी हैं जो गुजरात के, उन सब की भी वंशावलियाँ मेरे पास उपलब्ध हैं, जो अब आप कुलवृक्ष के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात के इन प्रमुख विभूतियों, प्रमुख उद्योगपतियों के यहाँ हम लोगों का जो है सदैव आना जाना रहता था। कोरोना काल की वजह से ये थोड़ा बाधित हुआ है और वहाँ उनके घर पर भी बैठकर हम लोग उसको लिखा पढ़ा करते थे। जो भी कमियां रहती थी, जैसे कोई परिवार में कोई नया जो है सदस्य अगर बढ़ा है तो उसको भी हम लोग अपने बही खाते में लिख लिया करते थे। साथ ही साथ गुजरात में ही ज़्यादातर धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ, ज़्यादातर संस्थानों का, ज़्यादातर भागवताचारों का प्रादुर्भाव हुआ। उस कड़ी में आपके मुरारी बापू जी, आपके भूपेन भाई पांड्या जी, आपके रमेश भाई ओझा जी, इन लोगों का भी पुरोहित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और आपके पालियात की रानी साहिबा अमरा बापू की गद्दी, हम लोगों का सदैव से उनके घर में एक पारिवारिक सदस्य के रूप में आना जाना रहा है। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि सारे भगवान यूपी में हुए, लेकिन उनको प्रेम गुजरात में ही मिला। वो चाहे कृष्ण जी रहे हों, चाहे स्वामीनारायण भगवान रहे हों, जितने भी ऐसे भगवान हुए। और हमारे पिताजी लोग हमेशा इस बात से गौरवान्वित होते थे कि गुजरात के लोग अपने धरोहर को, अपनी परंपराओं को बड़ी ही दृढ़ता के साथ निभाते और संजो के रखते हैं। हम लोग यहाँ प्रयाग में, यूपी में भले ही उनसे दूर रह रहे हों, लेकिन हमारे पूर्वज हजारों सालों से गुजरात से जुड़े हुए हैं और उन्हीं के द्वारा दिए गए प्रसाद को ग्रहण करते चले आ रहे हैं। જ્યારે તમે लोग प्रयाग में आवशो, बदा विनती छे मारी, हमें ज़रूर मलशो। तमारा एकमात्र गोर विपिन भाई हाथीवाला। कुलवृक्ष के होने से सफलता इस बात की ज़्यादा प्रबल हो गई है कि बहुत सारे लोग जो प्रयाग नहीं आ पाते थे किन्हीं कारणोंवश, जो अपने पूर्वजों को किन्हीं कारणोंवश उनके संदर्भित जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते थे, वो अब घर बैठे ही, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, क्योंकि गुजराती लोग न सिर्फ देश बल्कि विदेशों के भी कोने कोने में रहते हैं, तो आप लोग हमारे माध्यम से जो भी डाटाएं कुलवृक्ष में ऐड की जा रही हैं उसको आप कुलवृक्ष के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।